सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज मुझे किसी विभाग के वासंत रवि के तहत कृषि कल्याण चौपाल 2025 में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें हमारे मिर्ज़ापुर पंचायत के किसान सलाहकार ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जानकारी किसानों को दिया। वासंत रवि के तहत जैसे अनुदानित दरों पर बीज लेना, जैसे मक्का का बीज, दलहन का बीज, गेहूँ का बीज, अब ये सब अनुदानित दरों पर ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि जिन किसान भाइयों को अब तक किसान प्रोत्साहन राशि किसी कारणवश नहीं मिल रहा है या उनका आवेदन रुक गया है, तो ऐसे किसान प्रक्रिया के तहत आवेदन करें, लाभ उठाएं इसका। वर्तमान में विभाग का कृषि यंत्रीकरण पर भी जोर है। सभी किसान साथी इसका भी लाभ उठाएं। कृषि यंत्रीकरण के तहत जैसे पावर टिलर हो गया, पंप हो गया, आपका जो है थ्रेशर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, और भी सारे चीज़ है जैसे पाइप हो गया। ये सब आप जो है कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदानित दरों पर आप ले सकते हैं, इसका लाभ उठाएं। दूसरा क्या है कि वर्तमान में किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में पराली जलाते हैं या ढेर बना के जला देते हैं, या कोई बिखरा हुआ तो वैसे जला दिया। तो ऐसा आप सभी किसान भाइयों को नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है कि जब आप पराली जलाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी का ऊपरी परत उपजाऊ होता है। इसमें जीवाश्म, तरह तरह के जीव जीव रहते हैं, जो एक तरह से कहिए कि डिकम्पोज का काम करते हैं, जो आपके मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो जब आप पराली जलाते हैं तो ये जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से कहिए कि आपका मिट्टी बंजर बन जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें। दूसरा क्या है कि जब आप पराली जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। धुआं पर्यावरण को तो दूषित करता ही है, साथ में क्या होता है कि हवा को मतलब हवा दूषित होने के कारण जो है लोगों को भी दिक्कत होता है सांस लेने में। तो विभाग का निर्देश है आपको जो है खेतों में पराली नहीं जलाना है। उसके बदले में आप जो है डिकम्पोज जिससे हो उस तरीके का अपनाना चाहिए। जैसे स्प्रे हुआ, स्प्रे के सहारे आप डिकम्पोज कर सकते हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी से आपका मिट्टी भी बचेगा और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने किसान सलाहकार से मिले और विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।